तो तुम वही हो ना जो स्क्विड गेम का स्टेटस लगा के कूल बन रहे थे। तो मैं आपके लिए लाया हूं एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू पीस ऑफ कोरिया, जिसकी वजह से तुम्हें कोरिया से प्यार हो जाएगा। यस, मैं बात कर रहा हूं कोरिया के हेलबाउंड सीरीज की। इस सीरीज को बनाया है योन सैंग हो ने, जो कि ट्रेन टू ब्यूसन के भी डायरेक्टर हैं। ट्रेन टू ब्यूसन अपने टाइम की सुपरहिट मूवी है एंड ये मूवी वो है जिसकी वजह से कोरियन सिनेमा वेस्टर्न वर्ल्ड की नजरों में आया। वेल ये अलग बात है। तो 6 एपिसोड की इस छोटी सी सीरीज में क्या है प्रेजेंट करने को, जिसकी वजह से आप भी हेलबाउंड के फैन हो जाओगे, ये बात करेंगे इस रिव्यू में। बात करते हैं सीरीज की स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी इंस्पायर्ड है एक हेल नाम के वेबटून से। जैसे कार्टून होता है वैसे ही वेबटून होता है। तो शुरू होता है एक हादसे से जहां एक बंदे को 3 हल्क जैसे डीमंस एकदम काले से मार रहे होते हैं एकदम बेरहमी से। अब आसपास के लोग देखते हुए काफी डर जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्या हो रहा है कि एकदम से ये 3 डीमंस प्रेजेंट हो जाते हैं और ये मार के एकदम उसकी सोल खींच के फिर गायब हो जाते हैं। अब ये तो डरावना था, बट असली हॉरर ये नहीं, असली हॉरर है इस सीरीज में इंसान। तो अब जब ये लोग सब देख के डर जाते हैं एंड इनको कुछ उन्हें एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता होता, तो इन सब में इतनी दहशत और अंधविश्वास फैल जाता है। और अब जो डरे हुए लोग होते हैं, कंफ्यूज लोग होते हैं, वो एक सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं जिसका नाम होता है न्यू ट्रुथ। न्यू ट्रुथ, उनका कहना है ये लोगों को पहले से दी जाने वाली वार्निंग जैसे है। अब धीरे धीरे जैसे कंफ्यूज लोग न्यू ट्रुथ के इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं तो उनका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, बाकी सारे लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस गलत हैं। अब जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग होने लगती है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बाकी जो लोग नहीं मानते इस चीज को उन पर भी ये फोर्स करने लगते हैं। डर के अलावा और किस चीज से पछतावा होता है कि भाई आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको बुरी से बुरी सजा देंगे, आपको टॉर्चर करेंगे एंड फलाना ठिकाना। अब जो न्यू ट्रुथ का हेड होता है वो सब लोगों के लिए एक तरह से गॉड टाइप होता है, तो जो वो कहेगा बाकी सारे लोग उसकी बात मानेंगे। तो वो ये फैला देता है कि भाई जो ये सारे काम हो रहे हैं ये सब उन लोगों को मार रहे हैं जो कि हैं पापी, मतलब सिनर्स। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरे काम किए हैं, बुरे पाप किए हैं, जिसकी वजह से ये 3 डीमंस इनको बुरी तरह से मार रहे हैं और फिर डीमंस इनकी सोल को हेल में ले जा रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। बट देन इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि ये जो विक्टिम्स हैं इन्होंने आज तक, मतलब ज्यादातर लोग तो ऐसे जिन्होंने आज तक बुरे काम करे ही नहीं। इसका मतलब ये सारी जो डेथ्स हुई है ये सब एक रैंडम है। अब इन डेथ के पीछे कौन है, क्यों कर रहा है, और इन्वेस्टिगेशन तो चलती ही रहती है। बट इसकी वजह से अब समाज 2 टाइप के लोगों में डिवाइड हो चुका है। एक न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉलो करते हैं, उनकी सारी माइंडसेट फॉलो करते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वो सब इन चीज़ों में नहीं मानते। अब वो जो दूसरे माइनर लोग होते हैं वो इनको बताना चाहते हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो ये सब गलत है। तो इन लोगों को अपनी जान बचाते हुए ऐसे एकदम से बाकी लोगों से छुपते छुपाते कैसे न्यू ट्रुथ ऑर्गेनाइजेशन को पर्दाफाश करना है, ये सब उनको कैसे बताना है कि भाई जो आप कर रहे हो गलत है, वो सब इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इन 2 टाइप के लोगों के बीच तो लड़ाइयाँ चलती हैं, बट वो डीमंस भी अलग से आ रहे हैं। तो ये सब चल क्या रहा है सीरीज में, ये सब आपको मतलब स्टोरी में आगे ही पता लगेगा। आई नो मैंने स्टोरी के बारे में हिंट दे दिया है, बट ट्रस्ट मी गाइस ये बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री था। ऐसा कुछ मैंने इसमें ज़्यादा स्पॉइलर नहीं बताया कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली मूवी में पॉइंट आउट कराया गया कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की लड़ाई, प्लस तब क्या होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन सब पे हावी होने लगती है और वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देती है। मतलब जो वो करेगी तो अच्छा है, अगर कोई और करेगा तो वो बुरा है। सीरीज के प्रोज की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नेगेटिव तो इस सीरीज में कुछ मिला ही नहीं। फर्स्ट सीरीज काफी छोटी है, मतलब 2.5 घंटे में आपके 6 एपिसोड खत्म हो जाएंगे, तो आपको कहीं भी ऐसे बोरिंग नहीं लगेगी। सीरीज बिल्कुल ही फास्ट पेस्ड है, स्टोरी लाइन भी एकदम टाइट एंड ग्रिपिंग है, कहीं भी आपको लूज नहीं दिखेगी। एंड लास्ट एपिसोड में जो कंक्लूजन निकलता है आप उस कंक्लूजन से सेटिस्फाई होंगे। देन अगेन एक सरप्राइजिंगली क्लिफ हैंगर छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपने जो अभी तक देखा सीरीज में वो सब आप उसको एक अलग नजरिए से देखने लग जाते हो। तो ये खास बात है इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की। अब क्लिफ हैंगर है तो इसका मतलब सीजन 2 जरूर आएगा,
और मैं डेफिनेटली भाई सीजन 2 बिल्कुल अच्छे से देखूंगा, क्योंकि सीजन 1 ने मुझे इतना ग्रैब करके रखा, तो भाई सीजन 2 कितना अच्छा जाएगा। तो इसलिए भाई मैं सीजन 2 के लिए तो इन हूँ। सीरीज में आपको काफ़ी सारी मॉरल वैल्यूज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि एक ये है कि जब न्यू ट्रुथ के जो लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, वो अब ढूंढने लगते हैं सिनर को, मतलब किसने पाप किए हैं, कौन बुरे कर्म कर रहा है। तो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन है वो एक दूसरे की लाइफ में झांकने लगता है। अपनी लाइफ को कुछ ऑब्जर्व नहीं करेगा, पर दूसरे की लाइफ पे स्पाई करेगा। उस पर नजर रखी जाती है कि भाई वो कर क्या रहा है, मतलब एक तरह से खुद की लाइफ नहीं देखना, बाकी दूसरे बंदे पर 24 घंटे नजर टिकाए रखना। मूवी में हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स एंड जो स्टंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से वेल कोरियोग्राफ्ड है। एंड अगर आपको कॉम्बैट सीन्स देखने अच्छे लगते हैं, फाइटिंग सीन्स देखने अच्छे लगते हैं, तो भाई बिल्कुल इस सीरीज को कंसिडर कर सकते हो। अब मूवी में डीमंस तो एक बहाना है, पर जो इन्होंने असली डीमंस दिखाए हैं वो इंसानों के अंदर दिखाए हैं। एंड जिसकी वजह से यार मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस सीरीज से, कि लाइक हमें बाकी सीरीज से इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता, बट ये जो कोरिया की सीरीज हैं, जैसे ट्रेन टू बुसान से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पैरासाइट से यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर कहीं ना कहीं स्क्विड गेम्स भी मॉरल वैल्यूज़ देती है। अब जो ये सीरीज़ आई है ये भी मॉरल वैल्यूज़ देती है। तो यस, सीरीज़ में आपको एंटरटेनमेंट के साथ सीखने को भी मिल रहा है। डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, मतलब जितने भी डीमंस के साथ फाइट सीन्स दिखाए गए हैं उसमें बेशक CGI का यूज़ करा गया है, बट CGI का भी इतने अच्छे से यूज़ करा है कि हर एक चीज़ का इम्पैक्ट दिखता है। मतलब डीमन किसी को मार रहा है तो उसका इम्पैक्ट बंदे पे क्या पड़ रहा है वो सब आप अच्छे से नोटिस कर पाओगे। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग भाई इस सीरीज़ को ज़रूर देखना, ज़रूर देखना। हाईली रिकमेंडेड है ये सीरीज़। एंड मुझे लगता है कि भाई ये सीरीज़ शायद से स्क्विड गेम्स के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेटफ्लिक्स के द्वारा कोरियन सिनेमा को और ज़्यादा सपोर्ट करा जा रहा है। लाइक अब अच्छे कंटेंट उठा रहा है नेटफ्लिक्स कोरिया से। तो अगर आप ऑन बॉलीवुड या हॉलीवुड की टिपिकल मूवीज़ से परेशान हो गए हो और आपको कुछ नया देखना है, सुपर नेचुरल देखना है, तो आप इस सीरीज़ को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपका बोर हो रहा है ना दिन, तो भी भाई 2.5 घंटे लगने हैं, आप इस सीरीज़ को देख के ख़त्म कर दो। तो अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हुआ हो जिस पे मैंने डिस्कस ना करा हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल देखनी चाहिए इस सीरीज़ को, और पॉपुलैरिटी भी काफ़ी हाई जाने वाली है इस सीरीज़ की, तो स्टेटस लगा के आप कूल बन सकते हैं। मेरी तरफ से हर एक बंदे को सीरीज़ देखनी चाहिए। टेलीग्राम पर भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।